Hi students, today we will study narration part 4. नरेशन पार्ट 3 में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ाया जा चुका है। अब नरेशन पार्ट 4 में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पहले हम इस टेंस की पहचान देखेंगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज़ है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। I hope you understand the structure of present perfect tense. सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, हैज़ हैव में से कोई एक, और वर्ब इन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ को हम ही सी इट के साथ यूज़ करते हैं। यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी। एंड हैव हैड को हैव को आई वी दे यू के साथ लगाते हैं। अब इसको जब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट इन टू इनडायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट हैज़ और हैव को हम हैड में चेंज करते हैं, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई और नहीं है, ओनली वन हैड, केवल एकमात्र हैड ही है। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न टू यू। किसी तरह का कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं रहना चाहिए कि हैज़ हैव को किस में बदलें। हैज़ हैव को केवल हैड में ही बदलना है और कोई ऑप्शन वहाँ नहीं है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, because present perfect tense is changed in past perfect tense. This is clear, I hope so. Now we are going to take some examples and understood how to change. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इसे चेंज करना है। अब हीट टू साफ आ रहा है ना सब। He said to me, I have completed my work. This is our first example in which we are watching have and completed. It means this is present perfect tense. Have plus verb in third form. It means this is present perfect. Now we have to change it in indirect narration. What to do there? He said to, बार बार बताया, जब भी सेड के पास टू है इट विल बी चेंज्ड इन टोल्ड। सेड टू अगर उसके पास है तो टोल्ड में बदला जाएगा इन सिंपल सेंटेंसेस। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं है तो इट विल बी आस्क्ड, क्वेश्चन है तो, और कुछ है तो दूसरे चेंजेस होंगे। एंड यू आर गोइंग टू रिमूव दिस इन्वर्टेड कॉमा, वी नीड अनदर काइंड ऑफ कंजक्शन। जब हम इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है। सिंपल सेंटेंस में हम दैट लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आई। आई फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ही, इट विल बी ही। आई को हम सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये ही होगा। और हैव को हम हैड में चेंज करेंगे। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न बिकॉज देयर इज़ ओनली वन हैड। हैज़ हो हैव हो, लेकिन उसको हम हैड में ही बदलेंगे। completed will be written as it is because this is third form. And my will be changed according to he, his, and work as it is. So you have seen that he told me that he had completed his work. my को his में क्यों बदला गया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही था। ही का पजेसिव केस his होता है और I का पजेसिव केस my होता है। Now we'll see another example. Sita said to Renu, you have failed in your mission. Sita said to, जब भी said के पास to होगा it will be changed in told. Sita said to Renu, you have failed in your mission. This is another example of present perfect. It will be changed in past perfect. The structure of past perfect is given there at the top of the blackboard. सीता said to जब भी रहेगा यहाँ told में ही बदलेगा सिंपल सेंटेंस में। तो सीता told रेनू, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट से दैट। अब नाउ विल टॉक अबाउट यू। सेकेंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ऑब्जेक्ट किसका? आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। मैं हमेशा आपसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। रेनू इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब
and it will be changed according to Renu. Renu means she. यहाँ सी आएगा और हैव को हम हैड में चेंज करेंगे. फील्ड इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म इन, और योर को सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हर होगा और ये मिशन एज इट इज रिटन. तो सीता टोल्ड रेनू दैट शी हैड completed, she had failed in her mission. I hope you understood very well, because all these things have been taught in first year in detail. This is not possible to teach you online in detail. The teacher said to the student, the teacher said to the student, have you completed your work? Said to, दिस विल बी चेंज इन आस्क. आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपने कहा था सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे. यहाँ सेट टू को हम आस्क में बदलेंगे, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट वन स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी हैव से ये शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इसको आस्क में बदलेंगे. तो सेट टू किस में चेंज हो गया? आस्क में. द स्टूडेंट विल बी रिटन एज इट इज. द स्टूडेंट को जैसे है वैसे लिखेंगे. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के यू हैव टू राइट इफ़ और वेदर. दोनों में से कोई एक, वन ऑफ दीज टू. दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, कोई एक लेंगे उसमें से. इफ़ ले लिया. हैव की बात अभी नहीं करेंगे, हैव को छोड़ेंगे क्योंकि हमको तुरंत सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए. यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. एंड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सिंगुलर नंबर में स्टूडेंट सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट इज अ कॉमन जेंडर नाउन. नाउ हमने इसको ही में बदल दिया, शी में भी आप बदल सकते हैं. हैव विल बी चेंज इन हैड. अब हम हैव की बात करेंगे तो हैड में बदलेंगे इसको. कंप्लीटेड तो ऑलरेडी इट इज़ इन थर्ड फॉर्म. अब योर को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो हिज वर्क. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट if he had completed his work. This is your indirect narration in auxiliary. Now we'll take another example. Have you ever been to Kolkata? Said Ramesh to her. Have you ever been to Kolkata? Said Ramesh to her. Ramesh asked her. Ask क्यों? कि यहाँ said है, but this is question. This is starting with auxiliary have. That's why asked. If लेंगे it will be joined by the conjunction if. she, you को हमने बदला she में. क्यों? कहाँ से पता चल रहा? हर से पता चल रहा है कि you चेंज होगा she में. she और have को चेंज करेंगे had में. ever been as it is will be written. To Kolkata there is no change, any other change in the sentence. In this way the sentence has been prepared. Ramesh asked her if she had ever been to Kolkata. I hope you understand well. Now we'll see some examples with question word. Make pause. I have written here a sentence. He asked me, how many marks have you secured in English? Now we'll change it in indirect narration. This is a question starting with question words. We will see how to change. He asked me. यहाँ पे there is no confusion. Ask will be asked. यहाँ पहले से ही आस्क्ड है सेंटेंस में, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. आस्क्ड मी. नाउ इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड एंड हाउ मेनी विल बी रिटन एज इट इज. हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ जो भी नाउन होता है हम उसको हटाते नहीं, उसको एज इट इज लिख देते हैं. तो हाउ मेनी मार्क्स. अब हैव को हम छोड़ेंगे, यू की बात करेंगे. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी. यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इट विल बी आई. मी जो है आई में चेंज हो जाएगा.
मार्क्स आई और हैव को चेंज करेंगे हैड में. आई हैड. सिक्योर्ड इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म इन इंग्लिश. सिक्योर्ड तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है. नो नीड टू चेंज इट. इन दिस वे यू हैव सीन दैट ही आस्क्ड मी हाउ मेनी मार्क्स. हाउ मैनी के साथ जो भी नाउन होता, हाउ मैनी एंड हाउ मच के साथ उसे हम हटाते नहीं हैं. इट विल बी रिटन एज इट इज़ विद दैम. अब हैव को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं. वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी. मी के अकॉर्डिंग ये आई में बदलेगा. मी को हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, इसलिए आई में चेंज करेंगे और हैव को हैड में चेंज करेंगे. सिक्योर्ड तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है और इन इंग्लिश एज इट इज़ इट विल बी रिटन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल हाउ टू चेंज. थोड़ी देर रोको, दूसरा एग्जाम. I have written a sentence at this blackboard. I said to him, "Where have you found this old postage stamp?" I hope you are watching and writing. You have to make fair copy and do all the work in that fair copy. When a school will run, everything will be checked. I can't give you exercise because every sentence has been mixed. So wait for some time. I'll give you exercises also. I asked. सेट टू को चेंज करेंगे आस्क में बिकॉज दिस इज क्वेश्चन. आस्क्ड हिम. आस्क के साथ टू नहीं लगता है. हिम. वेयर. वेयर खुद ही कंजक्शन का काम करेगा. बहुत बार बार आपको क्लास में बताया गया है. क्वेश्चन वर्ड वर्क्स लाइक कंजक्शन इन इटसेल्फ. वो खुद ही अपने आप में कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर कंजक्शन इन क्वेश्चन वर्ड्स. नाउ वेयर के बाद वी विल सी यू. यू की बात करते हैं. आपको बार बार बताया है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है. हिम के अकॉर्डिंग बदल में ये जब बदलेगा तो ही होगा. ही के बाद अब हम हैव की बात करेंगे. हैव को चेंज करेंगे हैड में. फाउंड तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है. दिस को बदलेंगे दैट में. ओल्ड postage stamp. This is our indirect narration. See how it has been changed. I said to को ask में बदला because this is question. To नहीं लगाते हैं ask के साथ. Him. Where is a question word. It is working like conjunction. Where. अब हम you की बात करते हैं तो him में बदलेगा he. और हैव को बदलेंगे हैड में. फाउंड इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म. दैट ओल्ड postage stamp. I hope you understand well what is going there in the sentence, and we will see